समझे। आज हम लोग कौन चीज़ देखने वाले हैं, बिहारी के दोहे, है ना। थोड़ा सा ये कहानी, सॉरी ये कविता है, ये दोहा इसको बोल सकते हो। कविता का लय होता है हिंदी में, और दोहा का लय कैसा होता है, हिंदी प्लस कुछ मिक्स भाषा। जैसा कि लैंग्वेज हम लोग का जो देहाती भाषा जो कुछ मिला हुआ रहता है, उस भाषा को हिंदी मिला दे, वो क्या कहलाता है, दोहा। तो इस दोहे को किसने लिखा है, बिहारी। इसका नाम ही क्या है, बिहारी। इसने थोड़ा सा, अभी जो कविता भी पढ़ेंगे हम लोग, दोहे पढ़ेंगे, उससे पहले इसके सबसे ऊपर में देखो एक हेडिंग दिया हुआ है ना। इस हेडिंग के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इस हेडिंग से पूछ लेता है क्वेश्चन पहले देख लो। हेडिंग क्या करा कि बिहारी के दोहे, ये रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। यानी कि ये पूछेगा कि ये बिहारी जो थे किस काल से हैं, तो रीति काल से। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहारी के दोहे जो है, बिहारी जो है, ये जो राइटर थे यानी कि कवि जो थे, ये कौन से काल से संबंधित है, रीति काल से। ठीक है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, ठीक है, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। मतलब पूछेगा कि बिहारी किस किस टाइप के लेखन शैली में पॉपुलर है। तो पहला कौन, प्रेम से संबंधित, उसके बाद क्या पढ़े थे, भक्ति, और तीसरा नीति परक। ये 3 क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। पूछेगा कि बिहारी के दोहे किस काल से संबंधित है, रीति काल से। ये जो रीति काल से संबंधित है, और बिहारी का जो कोई भी पॉपुलर जितना भी हुआ है, वो कितने कारण से हुआ है, इसने जो लेखन शैली संभाली, या तो किसी प्रेम के संबंधित, या तो किसी भक्ति के संबंधित, या तो किसी नीति परक। नीति परक मतलब थोड़ा सा नियम कानून के आधार पर। ठीक है, ये बात समझ गए सब। आगे देखते हैं। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। बताओ, इसने इसका दोहा तीनों लोकप्रिय है, और एक ही दोहा ये है, इसमें तीनों चीज प्रचुर मात्रा में दिया गया, मिक्स है। तो हम लोग एक एक करके इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं, तब समझते हैं। ये क्लास 8 है, लेकिन अगर क्लास 10th में ये पूछा जाएगा तो किस में पूछा जाता है, नन हिंदी में पूछा जाता है। किसके द्वारा लिखित है, बिहारी के द्वारा। ठीक है, चलो एक एक लाइन हम लोग समझते हैं। ये एक पैराग्राफ है, तरह की मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए। एक लाइन में कुछ न कुछ समझ में आया होगा, बाकी नहीं आएगा समझ में। अभी आगे पढ़ते हैं। जा तन की झाई परे श्यामु हरित धोती हो। ये लाइन केवल यहाँ पे वर्ड है ना, भक्ति, प्रेम और नीति पर है लिखा हुआ। ये लाइन इस दोनों का थोड़ा सा मिक्स है, प्रेम और भक्ति का। देखो, मेरी भाव बाधा हरो, यानी कि मुझे जो तकलीफ है, बाधाएं उत्पन्न हुई है, इस बाधा को दूर करो। कौन, राधा नगरी, यानी कि राधा कृष्ण क्या है, हिंदू धर्म में क्या माना जाता है उसको, भगवान के रूप में। राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होए। श्यामु जो वर्ड है ना, ये किसके लिए दिया गया है, कृष्ण के लिए, है ना। राधा और कृष्ण का जो है प्रेम प्रसंग बहुत ही प्रचलित है, और ये बिहारी जो है अपने दोहे में किसके बारे में कहा गया है, राधा और कृष्ण के बारे में। यानी कि जो भी बाधाएं हमारे आसपास होंगी, वो कौन दूर करेगा, राधा और कृष्ण। किस तरह से, उसको क्या कर देता है, हरित कर देता है, मतलब उसको हरा भरा दिखा करके, मतलब उज्जवल करके उसको समाप्त कर देता है। ये लाइन हमारे दुख से संबंधित था और भक्ति परक था। कोई दिक्कत, चलो आगे समझते हैं। दूसरा लाइन देखो, कह रहा है, ये लाइन सबसे श्रेष्ठ है। कह रहा है कि जप माला, माला मतलब वो गला उलम जो पहनते हैं ना, छापे तिलक सरे न एको कामू। फिर समझते हैं, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा भी व्यक्ति देखे हम लोग कि वो बैठ करके एकदम माला वाला, जैसे हिंदू धर्म में माला, और हाँ इस्लाम धर्म में भी क्या होता है माला। अब मान लो 5 टाइम का नमाज है, वो बढ़िया से जो आदमी है पूजा वूजा कर लिया, टीका लगा करके घूम रहा है एकदम पुजारी, और घर में जाके गाली गलौज देता है ना। लेकिन उसके मन में क्या है, खोट है। यानी कि 5 वक्त का जो अपने अपने धर्म से इबादत है, पूजा प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आप दिखाए नहीं। ये नहीं कि हम पूरा माला जप रहे हैं, तिलक छप गया है, और हम बैठे हैं पुजारी की तरह हैं, और हम सब काम करने के लिए उतारू हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, खोट है, वो सभी क्या है, बेकार है। तो आपको ये रामू वर्ड जो लिया गया है, ईश्वर से लिया गया है। ठीक है, तो आपको
आपका जो इबादत है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अगर आपके मन में इस तरह से आप ये सब दिखावटी कर रहे हैं लेकिन आपके मन में नहीं है, तो आप ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होता आपका, कोई भी आपका इबादत कबूल नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? चलो आगे समझते हैं। देख रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन सबके आसपास दिखता है ना। बहुत सारे व्यक्ति को देखे हम लोग बढ़िया से पूजा पाठ प्रार्थना सब कुछ करता है, लेकिन बोलने का उसको कैपेसिटी नहीं होती। क्या इबादत कबूल हो जाएगी? नहीं। ठीक है, 5 वक्त का नमाज पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद वो घर में एकदम उलट पुलट वर्ड या आसपास समाज में उसके खिलाफ या शराब पी रहा है, कुछ कर रहा है, वो गलत वर्ग नहीं हुआ, तो वो वैसे व्यक्ति को कभी भी उसका जो इबादत है या उसके प्रार्थना है कभी भी ईश्वर कबूल नहीं करते हैं। चलो आगे समझते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। मुरली जो वर्ड है ना, मुरली का वर्ड होता है बांसुरी, और ये मुरली वर्ड संबंधित है कृष्ण से। देखो, एक भक्ति से संबंधित हुआ, दूसरा ईश्वर भक्त और दोनों हो गया, और तीसरा भी किस में आ रहा है, अभी थोड़ा सा समझो। ये मुरली का अर्थ क्या समझे? बांसुरी। राधा कृष्ण, कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। लुकाई का मतलब छिपाना। ठीक है। सोह करे भौहीन, भौहीन हंसे, दैन कहे नटी जाए। नटी मतलब इनकार होना। नटी का मतलब क्या होता है? इनकार। कुछ कुछ वर्ड कोई खाली समय नाम को, बाकी सबको जरूरी नहीं है। अब इस वाक्य को समझते हैं। जो राधा होती है ना और कृष्ण, जब राधा को कृष्ण से बात करने का मन होता है तो राधा क्या करती है, उसके बांसुरी को छिपा देती है। अपने सहेली सबके बीच में क्या करती है, उसको छिपा देती है। जब ये ढूंढता है कृष्ण तो वो क्या करती है, मुस्कुराती है, हंसती है। बताओ, है ना। उसके बाद जब पूछती है कि क्या तुमने मेरा बांसुरी लियो, डर जाती है, मतलब हम नहीं लिए। ठीक है। बाद में कसम उसम दिलाता है कौन, कृष्ण, कि तुम ही लिए हो, तो तब वो क्या करती है, हंसती रहती है। ठीक है, समझ गए दोनों अर्थ। अब आगे देखो। जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, और आँखिनो आँखी लगी रहे आँखें लागती नाही। इसका अर्थ समझो। ये भी प्रार्थना इबादत से संबंधित है। मान लो पूरा हम ध्यान मुद्रा में है, क्या आंख बंद कर लेने से कोई व्यक्ति अपने चिंतन चेतना में आ जाएगा? क्या जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति को उसके मन से, हृदय से आना चाहिए। जैसे मान लो हृदय से हमारे अंदर क्या है कि हम ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, लेकिन हम आंख बंद किए, अंदर हमारे आ गया फलाना का 500 टका कर्जा है, तीसरा का ये है, कल यहाँ जाएंगे, परसों खाला के यहाँ जाएंगे। तो क्या वो आंख बंद कर लेने से क्या हम सो गए? नहीं। कभी कभी हम सोने के बावजूद भी नहीं सो पाते हैं, कभी कभी नहीं सोते हैं तब भी सो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर जब भी हमें सुलाना चाहे या देखना चाहे, हमारे सोते हुए देख सकता है। हम अगर चाहेंगे कि आंख बंद करके ईश्वर को देखें, अगर मन में है तो देख पाएंगे, नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। इसी बात को इस लाइन में थोड़ा सा दिया है। ठीक है। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आँखिनो आँखी लगी रहे। जब हमारे आँख में अगर नींद रहेगा या हमारे आँख में चेतना भरी बातें रहेगी ईश्वर के प्रति, अगर हमारे अंदर लगाव रहेगा। देखते हो ना कि अपने अपने धर्म में जैसे महात्मा सब होता है ना, कि अपना पूरा जीवन यापन किसको समर्पित कर देता है? ईश्वर नहीं देता है। उसी तरह इस्लाम धर्म में वलीउल्लाह नाम से व्यक्ति होता है, जो वो पूरा जीवन किस पे समर्पित कर देता है? ईश्वर, अल्लाह के इबादत के लिए। कभी भी वो वापस अपने फैमिली बैकग्राउंड में कभी नहीं आता। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूरा जीवन यापन को तैयार कर लेना है, आपको क्या करना होगा? समर्पित कर देना। कि केवल आंख बंद करने से आदमी सो नहीं जाता है। ये पैराग्राफ में हमको दिक्कत नहीं लग रहा कि तुम लोग को कोई दिक्कत है? कुछ कोई दिक्कत इसमें? चलो 1, 2, 3 और 4 पैराग्राफ समझ लिए। अब आगे समझते हैं। नर मतलब होता है पुरुष, होता है कि नहीं? लेकिन ये नर का अर्थ होता है मानव। इस दोहे में नर का मतलब क्या कहा गया है? मानव। करेंगे नर की अरु नल नीर। नल मतलब वही टोटी जो पानी हम लोग निकालते हैं, नीर मतलब होता है पानी। ठीक है, बात समझो। नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोय। ये लाइन हम पढ़े लेकिन उतना समझ में नहीं आया, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मानव जो है अगर अपना गति बढ़ाना चाहता है कि नहीं कि आगे उसको बढ़ना है, भविष्य में कुछ बनना है, उसको झुक करके चलना होगा। सेम उसी तरह जिस तरह जो नल जो है ना,
नल का अगर टोटी सबसे ऊपर में रखेंगे उसका बहाव फैल जाएगा, धार बनेगा उतना धारा। अगर वो नल को हम झुका करके नीचे से खोलें तो उसका धारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह का कि मानव जो है अगर नल के समान रहेगा तो मानव जरूर है कि आगे गति करेगा, अच्छी तरीके से बढ़ेगा। मानव को किसके समान होना है, नल के समान। मानव के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, झुकने का। मानव के अंदर गुण नहीं होना चाहिए कि हम अकड़ के चलें, ठीक है। आजकल के समाज में यही सब चल रहा है ना। तो ये बताओ बिहारी कितना अच्छा कविता के माध्यम से या दोहे के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये लाइन समझ गए, कोई दिक्कत? चलो समझ आगे देखो। संगति सुमति न पावही परे। संगति मतलब होता है कि साथ साथ ग्रुप। कुमति के धंध राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। इस लाइन को समझो। संगति का मतलब होता है कि इतने सुने कि ये बच्चा हमारा संगत में खराब हो गया, सुने हो ना। तो अगर आपका संगत किसी गलत व्यक्ति के साथ में है, गलत धंधे वाले के व्यक्ति के साथ में है, तो आप भी वैसे बन जाइएगा। सेम उदाहरण दिया है कि जिस तरह कपूर में हींग मिला देने से हींग का सुगंध चेंज नहीं हो जाता, या कपूर का जो सुगंध अच्छा होता है लेकिन हींग का खराब होता है। जब ये कपूर हींग दोनों मिल जाता है तो कपूर भी बदबूदार बन जाता है। बात समझे? इसीलिए हमें ऐसा माहौल में रहना है कि जहाँ से हमें, अब मान लो कि माहौल है लेकिन हमारे अंदर भी वैसी भावना होनी चाहिए कि हम उस संगति में हम या तो सुधर जाएं या तो सुधार दें, बिगड़ने का कभी ख्यालात नहीं आनी चाहिए। तो ये बात समझ गए। कोई भी व्यक्ति को किसी कुमत के संग यानी गलत व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहिए। आगे देखो। बड़े न हुजे क्या है, गुवन बिनु। बड़े न हुजे गुवन बिनु और बिरद बढ़ाई जाए या पाए। कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़तो न जाए। इसका अर्थ समझो। आप बड़े होने से ही बड़े नहीं हैं, आपके अंदर वैसा गुण होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, क्या उसके अंदर गुण नहीं है तो क्या उसको बड़ा होने का दर्जा देंगे? नहीं देंगे ना। तो बड़ा होने के लिए हमको उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, वैसी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह एक धातु जो होता है ना, धातु हम लोग तत्व या धातु समझते हैं ना, जैसे एल्युमिनियम ले लो, लोहा ले लो, तांबा ले लो, बहुत सारा ऐसा देखते हैं हम लोग, नहीं देखते हैं। और उसी जगह पे चांदी और सोना ले लो। अब बताओ, लोहा जो भी चीज़ है, लोहे की कीमत उसके गुण से है, लेकिन वही लोहा के जगह पे हम सोना ले लेंगे तो सोना बहुत महंगा हो गया, नहीं हुआ? यानी कि लोहा, जैसे सोना खरीदने जाएंगे तो कहेगा ना कि इतना रुपया भरी, 60,000, 1 लाख, बोलता है कि नहीं? क्या कभी सुने हो कि इसमें लेस करके देगा कि दे लीजिए तो 95,000 टके लीजिए। 1 लाख है तो 95, 1 रुपये कम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका गुण है कि वो कभी भी गलत नहीं है, इसीलिए उसका फिक्स रेट है। और लोहा लेने जाएंगे कहीं 100 टका किलो है, ले लीजिए 90 टका, और छोड़िए 5 टका छोड़ देते हैं हम, अब 5 टका भी मान लीजिए 95 टका। यानी कि लोहे की कीमत किसके कारण हुआ? गुण के कारण, 5 टका छोड़ दिया। लेकिन सोना और चांदी का छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब समझे, बड़ा होने से गुण नहीं, उसके अंदर गुण होना चाहिए। बड़ा नहीं कहलाता है, बड़ा के अंदर वैसा गुण होना चाहिए। जिस तरह अलग अलग धातुओं में सोना चांदी का कीमत अलग है, हीरे जवाहरात का कीमत अलग है, उसी तरह लोहा और एल्युमिनियम का भी क्या है, कीमत अलग अलग। समझ में आ गया? अब आगे देखो। दीर्घ सांस न लेहु दुख, दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भलू, ठीक है। दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। इसका अर्थ समझो कि जब हमारे अंदर खूब दुख आता है ना, एकदम लंबा लंबा सांस लेते हैं, या अल्लाह, ए भगवान हमारा बला टाल दो, बोलते हैं ना। और जैसे सुख आया तत्तोरी बाला है ना, हाँ भूल जाता तुरंत। इसका मतलब समझे कि जब आपके अंदर दुख आया तो आप क्या हो गए, पूरा एकदम इबादत सब चीज़, फैक्ट्री घर में बैठा दिए, पूरा इज्जत दे रहे सबको, हर एक चीज़ में ईश्वर का ही नाम ले रहे हैं। जैसे ही हमारा दुख खत्म हुआ वैसे ही हम क्या किए, उसको नकार दिए। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। वही बात को कहा कि जब आपके अंदर दुख आ जाता है तो आप दुख में ऊपर वाले का नाम लेते हैं, लेकिन सुख में भी दिया कीजिए। तब आप क्या कीजिएगा,
इसको कबूलिए कि हम दर्द हैं, हम दर्द में उसको कबूले हैं, ईश्वर हमारा साथ दिया है, तो सुख में भी हम उसका इबादत करेंगे, और सुख में किसी अच्छे लोगों का या बुरे क्या कहते हो स्थिति में फंसे हुए लोगों का हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। यही था हमारा बिहारी के दोहे। बता कोई भी पैराग्राफ से अगर किसी को दिक्कत है। अब बताओ, अगर बिहारी के दोहे के में डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए कि बिहारी के दोहे को अपने भावार्थ में लिख के समझाएं, तो समझा सकते हो? यस सर। बिहारी के दोहे जो है बिहारी के द्वारा लिखित है, ये किस तरह का रचनाकार है और किस काल के हैं? रीति काल। किस तरह का इसका रचना होती है, लोकप्रिय क्यों हो ये? क्योंकि ये प्रेम, भक्ति और नीति परक तरह के दोहे और कविताओं का माध्यम से लोगों को जागरूक करती है, और इसमें ईश्वर, प्रेम ईश्वर के प्रति, और दूसरा इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, इस तरह का उसमें मनोभाव उत्पन्न है। ठीक है, और इसमें से कोई भी लाइन उठा करके दे देगा तो वो कहेगा इसका भावार्थ लिखे। जैसे मान लो ये वाला दे दे, या मान लो ये वाला दे दे, मान लो ये लिख दिया और लिख दिया कि इसका हिंदी में भावार्थ करके बताएं, तो तुम आंसर कैसे लिखोगे समझो, समझा पे। यह दोहे बिहारी के दोहे के द्वारा लिखित है, और यह दोहे बिहारी के द्वारा लिखित इसीलिए है क्योंकि ये कहानी, ये मतलब दोहे किसी रीति काल से संबंधित है, और ये थोड़ा सा इसके बारे में लिखना होगा ना, उसके बाद फिर आएंगे इस पे, तब ये इसका ये लाइन लिख देंगे, तब यहाँ इसके नीचे लिखेंगे भावार्थ या शब्दार्थ या अर्थ। तो लिखेंगे कि या लिखा है ना, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे विरथा साचे राचे रामू। तो लिखेंगे कि इसमें बिहारी के दोहे में बिहारी ने इस लाइन को कहा है, कोई भी व्यक्ति अगर वो दिन भर माला जप रहा है, ऊपर वाले का नाम ले रहा है, लंबा लंबा तिलक लगा दिया है, हरदम ईश्वर का गुणगान कर रहा है, लेकिन उसके अंदर मन में क्या है, खोट है, यानी कि मन के अंदर क्या है, खोट है, उसके अंदर अच्छे से क्या कहते हो, उसका कैरेक्टर या चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति जितना माला जप रहा है, तिलक लगा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो सब व्यर्थ है। ठीक है, तो इसलिए बिहारी ने इसे अच्छा नहीं माना है। अच्छे होने के लिए आप इबादत करें या ना करें, लेकिन आपका इंसानियत होना जरूरी है। इतना बात लिख दो, 2 नंबर 3 नंबर में।